हेलो एवरीवन। अगर आप अपने फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी में हैं, अगर आप अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे हैं, तो आपको एक टर्म ज़रूर सुनने को मिलता होगा, इंडेक्सेशन। सो ये बेसिकली इंडेक्सेशन है क्या? ये किन-किन एसेट क्लासेस पे एप्लीकेबल है? इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। सो लेट्स लेट्स बिगिन। इंडेक्सेशन बेसिकली है क्या? तो ये एक तरह का टैक्स बेनिफिट है जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे देखने को मिलता है। अगर कोई भी एसेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखा जाता है और उसको बाद में सेल आउट किया जाता है, तो फिर वहाँ पे जो भी आपका गेन होता है, उस पे कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट जो है, वो टैक्स जो है वो लेती है। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे मिलता है या इंडेक्सेशन किस तरह से वर्क करता है, उसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे एक कोई घर है जिसका जो आज कीमत है, मान लेते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ अगर एक घर की कीमत है, तो आप समझिए कि आज से मेबी 10 साल बाद जो है, उसका वैल्यू जो है, मान के चलते हैं कि वो 2 करोड़ रुपए हो जाता है। एक घर जिसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए है, वो आपका 10 साल बाद जो है वो 2 करोड़ उसका वैल्यू होता है और आप जो है उसको बेच देते हैं 2 करोड़ रुपए में। इस हिसाब से अगर आप पे देखा जाए, तो आपने 1 करोड़ में खरीदा, 2 करोड़ में बेचा, यानी फ्लैट आपको 1 करोड़ का प्रॉफ़िट है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की जाए, तो आपको 1 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाए और उस पे आप पे टैक्स लगाया जाए। एक्चुअल में होता ये है कि अ, जब टाइम होरिज़न बढ़ जाता है, तो 1 करोड़ का जो वर्थ है या जो वैल्यू है, वो 1 करोड़ नहीं रह जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो घटती है। और ऐसा क्यों होता है? इन्फ्लेशन के कारण से। जो जो भी चीज़ आज जिसकी वैल्यू हम लोग 1 करोड़ रुपए देख रहे हैं, विथ टाइम जो है, या 1 करोड़ रुपए में आज जो भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, विथ टाइम 10 साल बाद क्या वही चीज़ आप उतने ही रुपए में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली आइटम्स के दाम जो है वो बढ़ा देगी, तो 1 करोड़ में आप वही सेम आइटम जो है 10 साल बाद आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। यही सिचुएशन होता है। तो मान लेते हैं कि अगर 4% के रेट से भी इन्फ्लेशन जो है वो फ्लैट बढ़ता है, अगेन ये प्योरली रफ एस्टिमेट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अगर 4% के हिसाब से देखें, तो एनुअल अगर 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे हम प्योरली सिंपल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 40% अगर हम फ्लैट माने, 10 साल में 40% का जो है इन्फ्लेशन का इजाफा हुआ। तो 40% अगर इन्फ्लेशन का इजाफा हो रहा है, तो आप समझें कि 1 करोड़ की को 1 करोड़ रुपए में आज जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका उस 1 करोड़ की कीमत जो है 10 साल बाद 40% से डिक्रीज़ कर जाएगी। चूँकि 4% अगर 1 साल का इन्फ्लेशन आ रहा है, तो 10 साल में वो 40% अगर हम लोग मान के चलें मोटा-मोटी, तो इस हिसाब से आपके कैपिटल का 40% वैल्यू जो है वो इरोड हो चुका होगा, यानी 1 करोड़ की वैल्यू मात्र 60 लाख के बराबर 10 साल बाद हमें दिखेगी। अब इन्फ्लेशन का रेट क्या है, किस तरह से ये मॉडिफ़ाई होता है, ये तो गवर्नमेंट समय-समय पे अनाउंस करती है। और जनरली मतलब अब वो इन्फ्लेशन का डेटा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरह से है, कई बार वो एक्चुअल सिनेरियो रिफ्लेक्ट हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, एक मोटा-मोटी एक डेटा के हिसाब से हम लोग लेके बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन के कारण से जो वैल्यू आज 1 करोड़ हमें दिख रही थी, और 1 करोड़ में जो भी चीज़ें हम लोग खरीद पा रहे थे, अब उस 1 करोड़ की कीमत घट के, रुपए की कीमत विथ टाइम जो इन्फ्लेशन के कारण से घटेगी, अब उसकी कीमत या उसकी बाइंग पावर मात्र घट के 60 लाख रुपए के बराबर रह जाएगी। तो आप समझें कि आपका जो 1 करोड़ का प्रॉफ़िट, जो आपने घर जो 1 करोड़ में खरीद के 2 करोड़ में बेचा था, जो शुरुआती एग्ज़ाम्पल हमने लिया था, तो उसमें आपको नेट 1 करोड़ का बेनिफिट नहीं दिखेगा। वो इन्फ्लेशन के हिसाब से जब एडजस्ट किया जाएगा, तो आपका नेट बेनिफिट जो है वो 60 लाख रुपए काउंट किया जाएगा, और 60 लाख के ऊपर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भरने की ज़रूरत होगी। ये एक बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ऐसे में आपको जो है वो 40 लाख रुपए जो है एक तरह से सेव हो रहे हैं। एक्चुअल में सेव क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से उतना एडजस्ट करना बनता है,
तो ये टेक्निकल भी है, अदरवाइज़ एक तरह से दोहरी मार पड़ती है इन्फ्लेशन के हिसाब से भी और टैक्स की भी। तो एक तरह से एक बड़ा रिलीफ मेजर काउंट होता है और इंडेक्सेशन जो के हिसाब से जो टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, वो बहुत रिलीफ वाले हो जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकता है? तो वैसे तो ये जो है कुछ पर्टिकुलर एसेट क्लास के हिसाब से हमें देखने को मिलता है, तो जैसे रियल एस्टेट में हमें इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावे डेट म्यूचुअल फंड में हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में हमें देखने को मिलते हैं। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो अगर किसी इक्विटी में 65% से ज़्यादा इक्विटी प्रेजेंट है, ठीक है, डायरेक्ट इक्विटी की बात हो रही है, तो वैसे म्यूचुअल फंड जो हैं वो क्वालिफाई नहीं होते हैं इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स के लिए। इसके अलावे इंडिविजुअल जो स्टॉक्स होते हैं उनमें हम लोग अगर वो हम लोग बाय करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो शेयर मार्केट में अगर हम लोग प्ले करते हैं और डायरेक्ट इक्विटी में अगर हम लोग प्ले करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं देखने को मिलेगा। वैसे म्यूचुअल फंड में हमें नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी जो है वो 65% से ज़्यादा उसमें एलोकेशन दिख रहा है और डेट म्यूचुअल फंड में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स देखने को मिलता है अगर होल्डिंग पीरियड जो है वो 36 मंथ से ज़्यादा का है, तो जाके हमें उसमें देखने को मिलता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी अगर हम लोग देखें तो 36 मंथ से अगर ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है, तो जाके हमें इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अदर एसेट क्लास की अगर हम लोग बात करें जैसे रियल एस्टेट और बाकी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो है होल्डिंग पीरियड जो है वो 24 मंथ से ज़्यादा अगर होता है, तो ये बेसिकली इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाता है। 1 अप्रैल 2017 से पहले जो था वो इन दूसरे एसेट क्लास के लिए या बेसिकली ये 36 मंथ से ज़्यादा का ड्यूरेशन एलटीसीजी के लिए इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेबल होता था, लेकिन अभी की अगर हम लोग बात करें तो 24 मंथ से ज़्यादा अगर कोई एसेट क्लास होल्ड किया जाता है अदर दैन योर म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड आइटम्स, तो वो इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये इंडेक्सेशन से रिलेटेड एक डिटेल्ड चर्चा हमने की है, सो दैट कि ये सिंपल वे में हमें समझ में आ जाए। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो भी आपके वेल्थ से रिलेटेड ज्ञान है उसको आप ज़रूर बटोरने की कोशिश करें। आपके अगर कुछ कुछ भी स्पेसिफिक क्वेरीज वगैरह हैं तो आप नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।